अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। आज की जो हमारी रेसिपी है वो है सुल्तान बहू की मशहूर मिठाई। 1 कप मैदे के साथ प्लेट भर के हम लोग बनाएंगे। आज मिठाई बनाएंगे, जिसके लिए हमने पैन ले लिया है, इसको हमने चूल्हे पे रख लिया और नीचे आंच हमने जला ली है। इसमें जाएगा आधा कप पानी जाएगा। आधा कप पानी हमने ऐड इसमें कर देना है। और इसके बाद नेक्स्ट जो इंग्रेडिएंट है वो है चीनी। चीनी भी आपने आधा कप इसमें ऐड करनी है। चीनी ऐड करने के बाद इसको हमने डिज़ोल्व कर लेना है। ऐसा ऐसा इसमें चम्मच चलाते जाएंगे और चीनी को हमने पानी में हल कर लेना है। डिज़ोल्व मतलब इसको हल कर लेंगे। हमने मीडियम फ्लेम पे इसको पकाना है, बहुत ज़्यादा इसकी चाशनी नहीं बनानी। जैसे ही चीनी है वो पानी में हल हो जाएगी तो हम इसमें अपना नेक्स्ट इंग्रेडिएंट डाल लेंगे। ये देखें कितने अच्छे से पानी में जो चीनी है वो हल हो चुकी है। अब हम आएंगे नेक्स्ट इंग्रेडिएंट की तरफ, जो कि 1 कप हमारे पास है मैदा। मैदा मैंने छान लिया था 1 कप। इसको इसमें हम ऐड करेंगे, मिक्स करेंगे अच्छे से। इस तरह मिक्स करने के इसकी गुठलियाँ नहीं आपने बनानी, लम्स नहीं बनाने। नीचे हमने अभी आँच जलाई हुई है, मीडियम आंच हमने रखनी है, बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं रखनी है। और इस मैदे को हम इस तरह मिक्स करते जाएंगे। ये देखें जी माशाल्लाह से कितना अच्छा मिक्स हो रहा है। जैसे ही ये सारा मिक्स हो जाएगा तो हम इसको चूल्हे से उतार लेंगे। ये सारा मैदा हमने इकट्ठा कर लिया। आप भी अगर एज इट इज़ स्टेप्स फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह आप भी बहुत ही अच्छी मज़ेदार सी मिठाई जो है वो घर पे बना पाएंगे। नेक्स्ट हमने इस मैदे को इकट्ठा करने के बाद हमने इसको चूल्हे से उतार लेना है और इस मैदे को एक बाउल में अलग कर लेना है। एक बाउल में अलग कर लें इस मैदे को और इसको ठंडा होने के लिए थोड़ी देर रख दें। जैसे ही मैदा हमारा ठंडा हो जाएगा तो हम इसमें नेक्स्ट इंग्रेडिएंट शामिल करेंगे। अभी हमने ये सारा जो मिक्सचर है मैदा जो हमारा है वो एक बाउल में निकाल लिया है। यहाँ पर हमारा मैदा जो है वो ठंडा हो चुका है। उसमें हम डालेंगे आधा खाने का चम्मच घी डालेंगे और इसको गूंद लेंगे जैसे हम आटा गूंदते हैं। अच्छे से इसको मिक्स करना है। आपने घी इस्तेमाल करना है और ज़्यादा घी नहीं डालना, ज़्यादा अगर हो गया तो फिर आपकी रेसिपी ख़राब हो सकती है। ये देखें अच्छे से इसको गूंद लेंगे क्योंकि ताकि जो हमने घी डाला है वो इक्वली सारे आटे में मिक्स हो जाए। ये देखें जैसे जैसे हम इसको गूंदते जा रहे हैं आपको नज़र आ रहा होगा ये जो मिक्सचर है वो मिक्स होता जा रहा है आटा सारा, और आपको इसमें घी नज़र आ रहा होगा। इसके बाद आपने अपने हाथों पे ऑयल लगा लेना है और अब हम बनाएंगे इसके छोटे छोटे से बॉल्स बना लेंगे। 1 बाय 1 करके हम बॉल्स बना रहे हैं। बॉल्स बना के तो आप एक प्लेट में रखते जाएं। हमारे पास है जो नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है वो है हमारे पास सफ़ेद तिल है। हम उसी प्लेट में बॉल्स बना के तो रखते जाएंगे और फिर बाद में सारे जो बॉल्स बन जाएंगे तो इन बॉल्स के ऊपर जो हमारे सफ़ेद तिल हैं वो अच्छे से लगा लेंगे इनको राउंड करके। आगे अब जैसे कि मौसम चेंज हो रहा है, गर्मियाँ जा रही हैं और सर्दियाँ आ रही हैं। गर्मियों का पीरियड बहुत लॉन्ग पीरियड था तो शुक्र किया जी गर्मियाँ चली गई हैं, तो सर्दियाँ आ रही हैं। तो सर्दियों में आप ये मिठाई बना के साथ चाय के साथ सर्व कर सकते हैं क्योंकि मेहमान उम्मीदन इस मिठाई को बहुत ही पसंद करेंगे। अब देखें जी हम इन सारे बॉल्स के ऊपर सफ़ेद तिल लगा रहे हैं और तिल लगाने के बाद हमने क्या करना है, जो नेक्स्ट स्टेप है हमारा, इनको फ्राई कर लेना है। फ्राई में आपको बताती हूँ कैसे करेंगे। हमने पैन लिया था और उसमें ऑयल डाल के इसको बहुत ही लो फ्लेम पे रख लिया था। अब ये देखें हमारा जो ऑयल है वो गर्म हो चुका है। बहुत ज़्यादा ऑयल गर्म नहीं होना चाहिए और इनको लो फ्लेम पे आपने फ्राई तकरीबन इनको फ्राई होने के लिए 20 मिनट लग जाएंगे क्योंकि इन्होंने अंदर तक पकना है, अंदर तक फ्राई होना है। साथ साथ हम इनकी साइड चेंज करते जाएंगे ताकि ये इवनली हर साइड से पक जाए। ये देखें कितना प्यारा ब्राउन सा कलर आ गया है। हमारी मिठाई फ्राई हो चुकी है। इसको हम निकाल लेंगे एक प्लेट में। तिल का कलर देख के आपको पता चल रहा होगा कि हमने इसको कितनी लो फ्लेम पे इसको पकाया है। उम्मीद है आपको हमारी वीडियो बहुत पसंद आई होगी। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। हाँ जी दोस्तों, तो आज आपने देखा हमने कैसे 1 कप मैदे के साथ सुल्तान बहू की मशहूर मिठाई बनाई है। तो अभी मैं चेक करता हूँ तो प्लेट भर के बन गई है, तो अल्हम्दुलिल्लाह से बेहतरीन बनी है। आप भी घर में ज़रूर ट्राई करें। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें ताकि आपको मज़ीद नई और अच्छी रेसिपीज़ वाली वीडियो देखने को मिल सकें। तो मिलते हैं नई वीडियो के साथ।